ओ जागरूकता और चेतना। प्रश्नकर्ता पहले यह पूछते हैं, जब आप सो जाते हो तब क्या करते हो? महाराज कहते हैं, मैं सोया हूँ, मुझे इसी प्रकार अनुभव होता है। फिर प्रश्नकर्ता, क्या नींद की स्थिति एक बेहोश होने की अवस्था नहीं है? महाराज जी, मैं इसी बेहोश अथवा अचेतन स्थिति को अनुभव कर रहा हूँ। प्रश्नकर्ता, जब आप जागृत होते हो अथवा स्वप्न देखते हो तब क्या करते हो? महाराज, तब मैं जागृत और स्वप्न दोनों को मेरे ऊपर अनुभव करता हूँ। प्रश्नकर्ता, मैं आपको सही अर्थ में समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर उत्तर देते हुए श्री निसर्गदत्त महाराज यह कहते हैं, हे मित्र, मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार है कि नींद होने से मेरा मतलब बेहोशी अवस्था है, जागृत होने से मेरा मतलब होश की स्थिति को अनुभव करना, और स्वप्न देखने से मेरा मतलब है मेरे आसपास के सारे घटनाओं को छोड़कर केवल ही मन के प्रति जागरूक होना। प्रश्नकर्ता, महाराज, मेरे साथ तो ठीक वैसे ही हो रहा है, मगर मुझे लग रहा है आपके अनुभव और मेरे अनुभव में कुछ अंतर है। महाराज कहते हैं, स्वप्न, जागृत और बेहोश, इस तीनों अवस्थाओं से हर एक अवस्था में आप दूसरे अवस्थाओं को भूल जाते हो, परंतु मेरे लिए स्वप्न, जागृत, बेहोश, यह तीनों अवस्थाएं एक जैसी है। मैं यह मानसिक अवस्थाओं के साथ रहते हुए भी इन अवस्थाओं से परे हूँ। प्रश्नकर्ता, क्या आप इसी जगत को किसी दिशा अथवा उद्देश्य रखते हुए देख रहे हो? महाराज, यह सारा दुनिया मेरे कल्पना का प्रतिबिंब मात्र ही है। इसी कारण जो भी कुछ मैं देखना चाहता हूँ वह सब कुछ मैं देख सकता हूँ। फिर मैं किस लिए यह सारा दृश्य प्रपंच को मूल्यांकन करने की, इसी को सृष्टि करने की अथवा नष्ट करने की प्रयास करूंगा? इसलिए मुझे यह आवश्यकता नहीं है और मुझमें यह इच्छा भी नहीं है कि मैं मेरा मानसिक तस्वीरों में सारा दुनिया को बंद करके रखूं। प्रश्नकर्ता, जब आप सो जाते हो क्या तब आप स्वप्न देखते हो? महाराज, निश्चिंत ही स्वप्न देखता हूँ। प्रश्नकर्ता, आप क्या स्वप्न देखते हो? महाराज, जिस प्रकार मैं जागृत अवस्था में जगत को देखता हूँ, ठीक इसके अनुरूप स्वप्न में देखता हूँ। प्रश्नकर्ता, जब आप गहरी नींद में चले जाते हो तब क्या होता है? महाराज, जब मैं गहरी नींद में रहता हूँ तब वहां से दृश्य के प्रति होश रखने का शक्ति चला जाता है, फिर वहां पर बेहोश की स्थिति आ जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या आप उस क्षण अचेतन रहते हो? महाराज, मैं उस क्षण केवल ही मेरे चारों तरफ घटने वाले घटनाओं के प्रति बेहोश हो जाता हूँ, मगर अभी मैं बेहोश हूँ। इसी मानसिक अवस्था के प्रति सजग यानी सचेतन रहता हूँ। प्रश्नकर्ता, महाराज, आप दो शब्द को व्यवहार करते हो, वह है सजगता अथवा सचेतनता और दूसरे है होश। क्या यह दो शब्दों के अर्थ एक नहीं है? महाराज, सजगता ही प्राथमिक स्थिति है। इसी सजगता के प्रारंभ नहीं होते, इसके अभाव भी कभी नहीं होते हैं। इसीलिए इससे वास्तविक स्थिति भी कहते हैं और इसी को सत्य
अकारण स्वच्छंद चेतना भी कहा जाता है। मैं रूप चेतना के यह वास्तविक स्थिति अहंकार और व्यक्तित्व के प्रतिबिंब से सदा अलग होकर विद्यमान है और सारा द्वैत धारणाओं से परे है। इसी सदा सजग चेतना के बिना होश की स्थिति असंभव है, मगर होश की स्थिति के बिना भी चेतना के विद्यमानता संभव है। जैसे कि हम गहरी नींद की स्थिति में रहते हैं, अतएव चेतना ही वास्तविक है और होश की स्थिति इसके ऊपर टिका हुआ है। होश की स्थिति सदैव किसी भी पदार्थ, वस्तु और विषयों के प्रति होता है। इसी कारण यह एक सदैव परिवर्तन होने वाला आयाम है। मात्र चेतना सदा रहने वाला, परिपूर्ण, अविनाशी, शांत और निरवता है। इसी चेतना ही सारे अनुभव का आधार है। प्रश्नकर्ता, कोई कैसे होश की स्थिति से परे होकर चेतना को प्राप्त कर सकता है? महाराज, ये तो वही चेतना है जिसके ऊपर होश की स्थिति अभी विद्यमान है और इसी चेतना के कारण होश की स्थिति अनुभव हो रहा है। इसी चेतना ही बेहोश और होश के सारे अवस्थाओं का साक्षी रूप है। इसीलिए मैं होश में हूँ। चेतना के ऊपर यह भी एक गतिमान होने वाला धारणा मात्र ही है। जब जब हम होश की स्थिति के ऊपर सहज भाव से सजग हो जाते हैं, तब यह हमें चेतना की स्थिति को अपने आप ही ले जाता है। ध्यान रखें कि यह चेतना की स्थिति कोई नूतन अवस्था नहीं है, यह पहले से ही उपस्थित है। सारे अस्तित्व के मूल्य स्वयं जीवन रूप है, जो कि प्रेम और आनंद के स्वरूप है। फिर प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अगर वास्तविकता हमारा साथ सदैव है, तो किस लिए हम स्वयं को जानने की अथवा सत्य को जानने की प्रयास करें? महाराज, स्वयं को जानना अथवा सत्य को जानना केवल अज्ञानता के विपरीत ही है। अपना होने को अस्वीकार करके जगत का होने को स्वीकार करना ही अज्ञानता है। इसी कारण से दुख विद्यमान है। जब हम यह जान लेते हैं स्वयं ही सदा रहने वाला और सारा जगत परिवर्तनशील और अस्थायी है, इसी को मुक्ति, शांति और आनंद कहते हैं। और यही सबसे सरल स्थिति है। जब कुछ आप देखते हो अथवा अनुभव करते हो और इसके बारे में कल्पना करते हो, जो जैसा है उससे वैसे ही देखो। और इसी प्रकार देखना क्या है, इसे सही तरह से समझ लो। जिस प्रकार एक दर्पण में जगत की अथवा अपना प्रतिबिंब देखने की प्रयास हम करते हैं, दर्पण हमें ठीक वैसे ही प्रतिबिंब दिखाता है जैसे कि असल में वो है। इसी प्रकार चेतना के दर्पण में सारे विषयों को वैसे ही देखो जैसे कि वह वास्तव में है। और मैं ही इसी दर्पण को साफ करने वाला कपड़ा है, जो कि सभी का पास सदैव विद्यमान है। यह जो व्यक्तित्व को आप अनुभव कर रहे हो, वह सत्य नहीं है। आप वो हो जो अनुभव को जानने वाला है। ओम शांति।